वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी बीच एक और खबर सामने आई जहां पर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, क्रिकेट जगत से एक खबर सामने आई है जहां पर आईसीसी ने यह ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश टीम को आउट करती है, मतलब कि वो अब खेल नहीं सकती है। इसी को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश जिस तरह से आजकल बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर रहा है, शायद इंदिरा गांधी की आत्मा आज कचोट रही होगी कि इन जिहादियों को अलग क्यों किया। इससे बेहतर होता कि इन लोगों को जहर देके मार देते। आप देखिए कि किस तरह से वहां हर दिन हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही है। दीपू चंद्रदास को सड़क पर खुलेआम चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं वहां भयानक विरोध हुआ। उसके बाद अमित मंडल की भी वैसे ही जान ली गई। एक नहीं कई घटनाएं हर दिन निकलकर सामने आ रही हैं और अब एक और घटना सामने आई है जहां चंचल नाम के युवक की, चंचल भौमिक सिंहगी करके ऐसा कोई जगह है, वहां वो युवक रात में सोए हुए थे और ये जिहादी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद उनके दुकान का शटर उठाते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं और जब तक वो युवक जिंदा जलकर उसकी जान नहीं चली जाती है, ये लोग बाहर खड़े रहते हैं और नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप सोचिए कि ये मतलब कौन सी दुनिया में लोग पहुंच गए हैं जहां पर कट्टर इस्लाम के नाम पर हिंदू समाज को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। और अब भारत में विरोध इतना हो चुका है कि बांग्लादेश बैन हो चुका है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। हम उस खबर पर आएंगे आगे, लेकिन पहले थोड़ा इस खबर पर बात करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आज के दौर में हमारे देश के लोग जब भारत में रहकर आजादी पर सवाल उठाते हैं, भारत की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं, तो देश का एक बड़ा तबका, एक बुद्धिजीवियों का वर्ग, मीडिया का एक गैंग इसमें सक्रिय हो जाता है और तुरंत कहने लगता है कि भारत में लोगों की आजादी खतरे में है, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत का लोकतंत्र अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यह अघोषित आपातकाल है। लेकिन उन लोगों की जुबान बंद हो जाती है जब बांग्लादेश में इस तरह से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जाता है। राहुल गांधी लोग, उनके जैसे और भी नेता जिन लोगों को भारत में आजादी चाहिए, उनको एक बार बांग्लादेश भेज दीजिए, फिर इन लोगों को समझ में आएगा कि भारत क्या है और बांग्लादेश क्या है। शेख हसीना की सरकार जब से वहां हटाई गई है, उसके बाद जब ये जिहादी यूनुस वहां का अंतरिम सरकार का प्रमुख बना है, उसके बाद से देखिए किस तरह से वहां नंगा नाच हो रहा है। पाकिस्तान के साथ टेरर नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है, अमेरिका का इसमें शामिल होना, उसके बाद चीन का इसके साथ शामिल होना, अंदर खाने बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो कि हिंदुओं के विरोध के लिए 24 घंटे साजिश रचता है। और इसी बात को लेकर असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने बड़ा बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि बांग्लादेश से इतना बड़ा टेरर नेटवर्क संचालित किया जाता है जिसका एक ही टारगेट है, वो भारत के हिंदुओं को निशाना बनाना। मतलब आप देखिए, भारत में इतने मुसलमान हैं 20-25 करोड़ और उनको एक खरोंच नहीं आती है। कभी आपने ऐसी घटना सुनी है कि किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है भारत में, किसी मुसलमान को घर से निकालकर मार दिया जाता है चौराहे पर? हिंदू ये नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू सनातन धर्म का हिस्सेदार है। इसलिए कोई हिंदू इस तरह की घटना कभी नहीं कर सकता। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है, ना हिंदू जिहादी हो सकता है। और जो लोग हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहां पर बांग्लादेश के झंडे जो है वो खुलेआम बेचे भी जा रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। देखिए, इन लोगों को जो है लात की जरूरत है। इन पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा पर तो कार्रवाई हो चुकी है और जब से आईसीसी ने बांग्लादेश पर बैन लगाया है, बांग्लादेश को भगाया यहां से, उसके बाद ये भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं ऐसे, इनकी छाती फूल रही है, इनके हालत खराब हो चुके हैं क्योंकि आईसीसी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ये बांग्लादेश ये धमका रहा था आईसीसी को कि हम भारत में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने एक बार वार्निंग दी, 2 बार वार्निंग दी, फाइनली पूछा खेलोगे कि नहीं बताओ, तो कहा नहीं हम नहीं खेलेंगे, तो बोला निकलो यहां से। तो अब जो है बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर हो चुका है और आप देखिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान इस देश को होने जा रहा है। यह टकरा रहा है किससे? जय शाह से, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं।
जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव रह चुके हैं, और आज के दौर में क्रिकेट की दुनिया में भारत का रुतबा क्या है, बांग्लादेश जैसे कीड़े मकोड़े वाले देश कभी नहीं समझ सकते हैं। जय शाह ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर खेलना है तो बुधवार की इस तारीख को इतने समय तक बताओ। बांग्लादेश अपने अड़ियल रवैये पर टिका रहा। बीसीबी के जो अध्यक्ष हैं, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो सलाहकार हैं, सरकार सबने कह दिया नहीं हम नहीं खेलेंगे, भारत में हम जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने आश्वासन दिया कि भारत में कभी भी खिलाड़ियों के साथ कुछ नहीं होता है, आप आइए, आप खेलिए, आपको सिक्योरिटी हम देंगे। और मैच भी कहां कराएंगे? कोलकाता के ईडन्स गार्डन में, जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भी आपके बहुत फैंस वहां पे मिल जाएंगे जो भारत का नमक खाकर बांग्लादेश का गुण गाते हैं। और एक मैच मुंबई में होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश अपने रवैये पर टिका रहा और फिर भारत ने बता दिया कि तुम्हारी असली औकात क्या है। कहा निकलो यहां से, तुम्हारी जगह पे हम एक और प्रतिभावान टीम को मौका देंगे जो जिहाद नहीं करती है, और उस टीम का नाम है स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है T20 वर्ल्ड कप में, और बांग्लादेश की जगह पे अब स्कॉटलैंड खेलेगा। बांग्लादेश का बाहर निकलना आपको क्या लगता है, कितना बड़ा नुकसान झेलने वाले हैं बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश जो है अब कटोरा लेके भीख मांगेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और यूनुस दोनों, हालांकि अभी चुनाव होने वाले हैं वहां पर, 12 फरवरी को वोटिंग है, उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की स्थिति पाकिस्तान जैसी होगी। जैसे 2008 में पाकिस्तान ने श्रीलंका के क्रिकेटरों पर हमला कराया था, उसके बाद देखिए दुनिया के कई देश पाकिस्तान नहीं जाते हैं। भारत तो आज तक नहीं गया है 2008 के बाद से। तो पाकिस्तान को कितना इसका नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने कहा हम 12 तक नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने कहा तुमको बैन कर देंगे, बैन कर दिया। उसके बाद अब बांग्लादेश को बैन किया जाएगा। बांग्लादेश को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है T20 विश्व कप में शामिल ना होने की वजह से। जबकि भारत को देखिए अभी इतने पैसे मिलेंगे कि आईसीसी जो फंड बांटता है उसमें 40% हिस्सेदारी भारत की है, बांग्लादेश को 2-3% मिलता है। जो बिग 3 है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इसमें लगभग 50% रकम बांटी जाती है, जिसमें 40% का मालिक भारत है और 5-5 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जाता है। इसके अलावा बाकी के 50% में इन तमाम देशों को मिलता है, जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है, दुनिया भर की टीम है, अफगानिस्तान है। तो ऐसे में बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी ओर आप देखिए कि भारत आईसीसी को पैसे कमाकर भी उतना देता है। जितने मैच भारत में होते हैं, जितने स्टेडियम भारत में होते हैं और जितनी कमाई भारत में क्रिकेट की होती है, और ब्रॉडकास्टर जितना पैसा देते हैं, बांग्लादेश कहीं नहीं टिकता है। इसलिए आईसीसी ने कह दिया है T20 विश्व कप में तुम जैसे जिहादियों की जरूरत नहीं है। तुम यहां भी आओगे तो तुम मैदान पर क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम नमाज पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच हिंदू विरोध की है। तुम्हारी पूरी मानसिकता जो है अब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करने पर टिकी हुई है। सर, हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया था भारत पे, तो पाकिस्तान भी नहीं, भारत भी जो था वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, तो वो सेफ्टी कंसर्न था। वैसे ही अगर यहाँ पर बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेशियों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा, तो उसमें क्या दिक्कत है? सेफ्टी कंसर्न है। देखिए, हमारे देश में कुछ हैं ऐसे लोग जो भारत का खाते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के विरुद्ध देश की सरकार या फिर क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला लेता है। और क्रिकेट बोर्ड तो बाद में है, पहले भारत की सरकार है, पहले हमारा देश है। और अगर इन लोगों को दिक्कत होती है तो इनको भेज दीजिए बांग्लादेश। ऐसे लोगों के लिए बॉर्डर खोल देना चाहिए। इनको भेजना चाहिए उन इलाकों में जहां हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। इनको भेजना चाहिए पाकिस्तान की उन जगहों पर जहां पे 21% से घटकर हिंदू 1% हो गए हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है देश में। आज ऐसे बहुत लोग हैं, आप देखिए रवीश कुमार जैसे लोग यूट्यूब पर बैठ के, वो सब भी इसी गैंग का हिस्सा है। तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है, ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन इनके ऊपर जो है अब बुलडोजर कार्रवाई की जरूरत है। इनके कलेजे पर बुलडोजर चलाना होगा। एसआईआर में बहुत सारे बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का पर्दाफाश हुआ। हालांकि अब इनके समर्थक जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि देश में अब ऐसी सरकार है कि कभी भी जो है मामला पलट सकता है। तो अब ये धीरे धीरे भागने लगे हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, अभी आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के शुभचिंतक सामने आएंगे, और उसमें तो सबसे बड़ी वहां की सीएम ममता बनर्जी खुद ही हैं। तो ऐसे में जो लोग भारत में रहकर बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। सर, एक बयान आया जहां पर यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो अयोध्या का सबसे पहले राम मंदिर ही तोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर अगर इतिहास को देखा जाए तो आप देखिए जहां पे मुसलमानों ने शासन किया है, क्या उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ छोड़ा है? वहां पर 1528 में जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर तोड़ दिया था मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद, उसके पहले से लेकर चाहे खिलजी की सल्तनत हो, गौरी की सल्तनत हो, गजनवी की सल्तनत हो, उसके अलावा जितने भी कट्टर मुसलमान शासक आए, सबने भारत के मंदिर को तोड़ा। औरंगजेब ने तो और मुगलों ने तो इतना मंदिर तोड़ा है जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब मुसलमानों की शासन आएगी देश में, निश्चित तौर पर यह घटनाएं होंगी, क्योंकि
आपके लिए संविधान सर्वोपरि है, उनके लिए शरिया सर्वोपरि है, उनके लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए अपना इस्लाम सर्वोपरि है। तो हालांकि वो दिन अभी शायद ही आएगा, इसके लिए कयामत तक की इंतजार करनी होगी। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उन्होंने यही कहा है कई बार कि इसके लिए आपको कयामत का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल भारत में इस तरह की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। हालांकि ओवैसी जी का दर्द कुछ दिन पहले निकला था जब उन्होंने कहा था कि एक बुर्के वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जब आपको इतनी इच्छा है बुर्के वाली को भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो पहले अपने घर की महिलाओं को कहिए कि आप बुर्का छोड़ो, आप मॉडर्नाइजेशन में पूरी तरह से ढल जाओ। और जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो ये सब सपने क्यों देखते हो भारत में रह के कि ये प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा? जो प्रधानमंत्री बनेगा देश की जनता तय कर देगी। इस देश की जनता ने तय किया कि एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बनेंगे, तो वो 5 साल राष्ट्रपति रहे। हामिद अंसारी जैसे लोग 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने कि लास्ट क्लास में जाते जाते सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। इस देश ने ये देखा है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन टीम इंडिया के क्रिकेट कैप्टन रहे काफी सालों तक। अशफाक उल्लाह खान से लेकर वीर अब्दुल हमीद जैसे बड़े देशभक्त मुसलमानों ने भी भारत को एक पहचान दी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो भारत का विरोध ही चाहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा तबका है जो भारत में रहकर गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, लेकिन एक तबका भी है जिसमें आरिफ मोहम्मद खान जैसे भी लोग हैं, जिसमें देश के सच्चे मुसलमान भी हैं जो चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। और वो लोग भी विरोध कर रहे हैं कि अच्छा हुआ बांग्लादेश भारत नहीं आ रहा है और आईसीसी को इसी रवैये पर टिके रहना चाहिए और बांग्लादेश को इस तरह से बैन कर देना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में उसका नामो निशान मिट जाए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर देख सकते हैं कि पूरे भारत में चाहे वो खेल जगत हो या फिर राजनीति, उसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।